One is not born a woman, but rather becomes one. Hello everyone, this is Bhavya Bhavna Rajput. I welcome you all on the behalf of my team, Every Talks. So guys, today my topic is very common. इतना ज़्यादा कॉमन है कि आपको हर रोज़ हर महीने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पे बहुत अच्छे से दिख जाएगा. And the topic which I decided, the title which I had given to this particular video is The Witness Box. The Witness Box. Okay, so जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ हेरिटेज, कल्चर, ट्रेडिशंस हैं यहाँ पे. इनक्रेडिबल इंडिया है, भारत महान है हमारा. तो ये काफ़ी सुना होगा आपने कि यहाँ पे देवियों की पूजा की जाती है, दुर्गाष्टमी मनाई जाती है. इसे भारत माता कहा जाता है, नॉट भारत पिता. आई थिंक कोई सॉलिड रीज़न रहा होगा इसके पीछे भी, द टाइटल भारत माता. अगेन अगर फ्रीडम फाइटर्स की बात की जाए तो सबसे पहले अगर नाम आता है विमेंस में तो झांसी की रानी का आता है. और जैसे ही इनका नाम आता है, एक चीज़ जो है वो स्ट्राइक करती है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. राइट, खूब लड़ी, आई एग्री. झांसी की रानी, आई एम कम्प्लीटली एग्री. बट वाई मर्दानी? वो एक औरत थी, वो एक शतरानी थी, वो एक नारी थी. उसको आप एक मर्द के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. वो एक विमेन थी और वो एंड तक एक विमेन ही रहेगी. सो प्लीज़ ये कंपैरिजन तो आप कीजिए ही मत. अगर आप बात करते हैं इक्वालिटी की तो नहीं, आप रहने दीजिए. आप हमें सुपीरियरिटी आप रहने दीजिए. विमेंस, वी डोंट वांट कि आप हमें गोडेस के जैसे ट्रीट करें. वी डोंट वांट कि आप हमें सर्वेंट के जैसे ट्रीट करें. बट एटलीस्ट वी आर ह्यूमन, तो आप हमें एज ए ह्यूमन ट्रीट कर सकते हैं. वी डो नॉट वांट एनीथिंग एल्स फ्रॉम यू. कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे. तो आज कुछ इसी मुद्दे पे बात करते हैं. तो आप बताएं कैसे शुरुआत की जाए. रिलीजन से शुरू करें, रीजन से शुरू करें, कास्ट से करें, टेक्स्ट से शुरुआत करें, या फिर ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले लो को ही लेके चलते हैं. बिकॉज एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन आवर कंट्री अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. राइट, तो जो है जैसा है संविधान के हिसाब से है, तो चलिए उसी के हिसाब से शुरुआत की जाए. तो आप बताइए कि विमेंस एम्पावर को लेके काफ़ी सारे लॉज बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. फिर चाहे डावरी की बात हो, तलाक की बात हो, विमेन एम्पावरमेंट की बात हो, सब कुछ लिखा हुआ है. तो क्या सिर्फ लिखना काफ़ी है? सिर्फ पेपर्स पे फ्रीडम आती तो आज हर एक इंसान आज़ाद होता, सही मायने में आज़ाद होता. बट नहीं, हर किसी की बंदिशें हैं. और विमेंस के ऊपर तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उनके जो शोल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी होती है. फिर चाहे सोसाइटी की हो, आपके कल्चर की हो, ट्रेडिशन की हो, आपके नेशन की हो, वटेवर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी. ऑल्दो उनके पास कोई पावर नहीं है, दे आर पावरलेस, बट स्टिल उन्हें सब लेके चलना है. राइट. तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मुझे ये समझ नहीं आता कि जो हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ पे जो इंसान बैठे हुए हैं, जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं, आखिर वो ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्यों नहीं चलते हैं. क्वेश्चंस उठाए जाते हैं विमेंस की क्लॉथिंग, उनकी पर्सनैलिटीज़ को लेके. ओके, वी एग्री. आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, ओके, वी हैव नो इंटेंशन टू इम्प्रेस एनीबडी. ट्रस्ट मी, we have no intention. The point is that we have right to choose, we have right to freedom, we have right to speak. आपका ओपिनियन, इट्स योर ओपिनियन, इट शोज योर मेंटालिटी. आपकी शैलो मेंटालिटी को दिखाता है वो, हमारी नहीं. आपके ओपिनियंस हमारे लिए मैटर नहीं करता. अगेन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो जितने भी हमारे लॉज हैं विमेंस को लेके, do you think that there is a proper implementation of these laws? Not even
फॉर वीमेंस बाकी जितने भी लॉज हैं, अगर देखा जाए किसी का भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एंड अगेन आप ये बात बोल रहे हैं कि वीमेंस जो हैं उनको अपनी ड्रेसिंग सेंस देखना चाहिए, ओके, अकॉर्डिंग टू यू। बट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, क्या वो हमें पूरी तरीके से मिल पाए हैं? नहीं। तो पेपर पे आज़ादी नहीं आती, लोगों के बीच में आइए, देखिए रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, थोड़ा रूबरू होइए, फिर कुछ कहिए। जब तक आप नहीं देखेंगे, आप नहीं समझेंगे कि हम किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, तो ऐसे कटाक्ष करना वो एक बहुत अलग तरीका हो जाता है। फाइन। अगेन एक विमेन की अगर एजुकेशन की बात की जाए तो 3 चीज़ें हैं जो एम्पावर करती हैं विमेंस को। आपकी एजुकेशन, इन्फोर्समेंट एंड एम्पावरिंग द विमेन। एजुकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। बट आप मुझे बताइए, जब एक लड़की पहला स्टेप रखती है घर से बाहर, तो वो सोसाइटी होती है जो उसको बोलती है नो। वो आपकी सोसाइटी ही होती है जब वो अपने लिए हक के लिए खड़ा होना चाहती है, बट सोसाइटी कहती है नो। और फिर आप कहते हैं कि इस सोसाइटी को अगर कोई संस्कार दे सकती है तो वो एक विमेन है। ऑब्वियसली देंगे, आई एग्री। एक फैमिली को एजुकेशन देना, एक जनरेशन को एजुकेट करना, वो उसका हक है, वो करेगी। नो डाउटेडली आप उसको कहें या ना कहें, वो करेगी। बट पॉइंट इज़ दैट कि सोसाइटी ने जब वो पहला कदम उठाना चाहा तब उसे क्यों रोका? उसे बंदिशों में, उसे दायरे में क्यों कैद करके रखा? उसे उड़ना है, उसे जाना है, अपनी पहचान बनानी है, कब तक फोर्स करोगे आप उसे? और फिर आप कहते हैं कि ये पावरलेस विमेन ही है जो हमारे नेशन का नाम रोशन कर सकती है। आप उसको पावर नहीं दे रहे हैं, आप उसको रिसोर्सेज नहीं दे रहे हैं, बट स्टिल आप चाहते हैं कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने शोल्डर पे उठाए। और अगर वो उठा भी लेती है, वो अपने आप को प्रूफ भी कर देती है अच्छे से। आप हर रोज़, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे, हर गली पे उसको खड़ा कर देते हैं, एक स्टैचू बना के एक विटनेस बॉक्स के अंदर डाल देते हैं और फिर कहते हैं बताइए कि आपने ऐसा ऐसा क्यों किया। सॉरी, वी आर नॉट सपोज टू आंसर योर क्वेश्चंस। हम जैसे हैं, जो हैं, हम ठीक हैं। आपका ये बार बार विटनेस बॉक्स में विमेंस को डालना, उनको क्रिटिसाइज करना आपको अच्छा लगता होगा, बट ट्रस्ट मी, वी हैव नो इंटेंशन टू इम्प्रेस एनीबडी। हमारी जो फाइट है वो काफ़ी लंबी टाइम से चलती आ रही है और आगे भी चलेगी। वी डू नॉट वॉन्ट कि हमारे सपोर्ट में कोई है, कोई नहीं है। इट्स ओके, वी आर अ वॉरियर। हम एंड तक लड़ेंगे, बट विटनेस बॉक्स में नहीं खड़े होंगे। सो गाइज, टू ऑल दी विमेंस, जितनी भी लेडीज हैं, विमेंस हैं, गर्ल्स हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, नो वन इज गोइंग टू रेज देयर वॉइस फॉर यू। आप अगर आज यहाँ पे है तो थोड़ा सोचिए समझिए, आपकी नानी ने, आपकी दादी ने, आपकी मामी ने, एंड नो डाउट काफ़ी ऐसे इंसान हैं जिनका आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा होगा, नॉट इवन विमेन, मैन। तो आज अगर आप यहाँ पे हैं, आप किसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वो उनकी मेहनत का भी नतीजा है। तो ऐसे इसको ज़ाया मत कीजिए। कोई भी आए, आपको कह के चला जाए, आपको आपकी औकात दिखा जाए, वो आपके बिल्स पे नहीं करेंगे। सो नो मोर इन विटनेस बॉक्स। अगेन ये जो बैटल है ये किसी के अगेंस्ट नहीं है। वी आर नॉट सेइंग कि आप हमें इक्वली ट्रीट कीजिए, आप हमें सुपीरियर रखिए, आप हमें गॉडेस बनाइए। नो, आप एज ए ह्यूमन हमें ट्रीट कर सकते हैं। नो, कोई भी हमें आपसे स्पेशल रिस्पेक्ट की कोई हमें ज़रूरत नहीं है आपसे। सो ऑल द गर्ल्स, जस्ट embraces all your imperfections, just see the beauty in the broken, because only you are the person
हु कैन अंडरस्टैंड कि हम कितने ज़्यादा ब्रोकन होते हैं अंदर से, बट स्टिल वी स्माइल, सबको खुश रखते हैं। सो कोई नहीं देख सकता, ओनली यू कैन सी द ब्यूटी इन द ब्रोकन, ओनली द विमेन। अगेन ये जो बैटल है, ये जो फाइट है, आगे तक लेके जाना है। एंड ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, ये सिर्फ विमेंस की फाइट है। इट्स नथिंग मोर देन मी वर्सेस मी। सो प्लीज़ be safe, be healthy, and be the original who you are. So okay, just take care. Jai Hind, Jai Bharat.